देह के भीतर भी कूटस्थ और चिदाभास का भेद। देह से बाहर जैसे चिदाभास और ब्रह्म का विवेचन किया, वैसे ही देह के भीतर भी चिदाभास और कूटस्थ का विवेक करना चाहिए। जबकि देह से बाहर चिदाभास द्वारा व्याप्य घटाकार वृत्ति की भांति देह के भीतर कोई विषय योग चर वृत्ति नहीं है, तब उसमें व्यापक चिदाभास की कल्पना क्यों करोगी? इसका उत्तर देते हैं, जैसे तपे लोहे में अग्नि व्याप्त रहती है, वैसे ही अहम वृत्ति में और काम क्रोध आदि वृत्तियों में चिदाभास व्याप्त रहता है। जैसे तपा लोहा केवल अपने आप को ही प्रकाशित करता है, दूसरी किसी वस्तु को कभी प्रकाशित नहीं करता, ऐसे ही चिदाभास सहित अहम आदि वृत्तियां अपनी अपनी प्रकाशक हैं। जागृत और स्वप्न में सब वृत्तियां क्रमशः रुक रुक कर उत्पन्न होती हैं और सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि में सभी वृत्तियां विलीन हो जाती हैं। सुख दुख, काम क्रोध आदि अंतःकरण के परमाणु को अनेक स्थलों पर वृत्ति माना है। इसलिए स्थूल बुद्धि अधिकारियों की सुगमता से समझाने के लिए ग्रंथकार ने भी अंतःकरण के परिणाम मात्र में वृत्ति शब्द का व्यवहार किया है। इसलिए अहम आदि वृत्तियां अन्य विषय की प्रकाशक नहीं है। वस्तुतः तो तत्व अनुसंधान आदि ग्रंथों में प्रकाशक माया और अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहा है और वृत्ति प्रभाकर में अस्मि व्यवहार के हेतु अविद्या और अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहा है। इसलिए माया और अंतःकरण का ज्ञान रूप परिणाम ही शब्द वृत्ति का अर्थ है, परिणाम मात्र नहीं। सब वृत्तियों की संधियां जब एक वृत्ति नष्ट होकर दूसरी उत्पन्न होने को होती है, तदा अभाव जिस निर्विकार चैतन्य से प्रकाशित ज्ञात होते हैं उसको कूटस्थ कहते हैं। अर्थात कूटस्थ का ज्ञान वृत्ति भाव के साक्षी के रूप में संभव है। वाहे घट में जैसे दुगना चैतन्य पूर्व प्रतिपादित है, इसी प्रकार भीतरी अहंकार आदि वृत्तियों में भी एक कूटस्थ चैतन्य और दूसरा वृत्तियों का आभासक चिदाभास चैतन्य दुगना चैतन्य है, क्योंकि द्विगुण चैतन्य है। इसलिए वृत्तियों में संधियों से अधिक स्पष्टता पाई जाती है। वृत्तियों में भी घट आदि के समान ज्ञातता और अज्ञातता का आभासक कूटस्थ क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर देते हैं, घट की भांति वृत्तियों में भी कभी ज्ञातता और अज्ञातता नहीं होती, क्योंकि एक तो अपना आपा अपने आप से गृहीत नहीं हुआ करता और दूसरे उनके उत्पन्न होते ही उनसे अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान की और अज्ञान की व्याप्ति से क्रमशः ज्ञातता अर्थात ज्ञान का विषय होना और अज्ञातता अज्ञान का विषय होना उत्पन्न होती है, परंतु वृत्तियां स्वयं प्रकाश है, इसलिए उनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञातता भी नहीं होती। और ये वृत्तियां उत्पन्न होते ही स्विषयक अज्ञान को हटा देती हैं, इसलिए अज्ञान की व्याप्ति भी इनमें नहीं रहती और अज्ञातता भी नहीं आती। इस प्रकार कूटस्थ वृत्ति संबंधी ज्ञातता का आभासक नहीं माना जाता। दोनों चैतन्यों में से एक कूटस्थ क्यों और दूसरा अकूटस्थ क्यों? दोहरे चैतन्य में से जिस चिदाभास नामक चैतन्य के जन्म और नाश होते दिख पड़ते हैं वह तो अकूटस्थ है और दूसरा अविकारी होने से कूटस्थ कहलाता है। उपदेश शास्त्री इत्यादि श्लोकों में सर्वत्र अनेक प्रकार से उसको कूटस्थ निश्चित किया है। ये कूटस्थ कपोल कल्पित नहीं है। जैसे मुख, मुखाभास अर्थात मुख का प्रतिबिंब और उसका आश्रय दर्पण, ये तीन प्रत्यक्ष दिखते हैं, इसी प्रकार आत्मा कूटस्थ, चिदाभास और अंतःकरण आदि आश्रय, ये तीनों शास्त्र और युक्ति से जाने जाती हैं। इस प्रकार उपदेश शास्त्री के इस वाक्य में चिदाभास का वर्णन किया गया है।